राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज हम आपको पितृपक्ष 2024 में कब है, क्या है तिथि, क्या है मुहूर्त और साथ ही पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या तिथियां हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ किस दिन आप पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं और पितृपक्ष के दौरान आप क्या कार्य ना करें, और साथ ही इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। पितृपक्ष या फिर जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो 16 दिनों की अवधि होती है। पितृपक्ष निरंतर 16 दिनों तक चलते हैं और यह एक ऐसी अवधि है जब हिंदू समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, जो अब हमारे साथ या हमारे बीच में नहीं है, उनका तर्पण और या फिर श्राद्ध करने का समय। इस माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष का आरंभ प्रतिवर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका अंत अश्विन अमावस्या पे हो जाता है। श्राद्ध कर्म की पूरी अवधि पूर्वजों को ही समर्पित होती है, जो इन दिनों में की जाती है। पितृपक्ष जो शुरू हो रहे हैं वो पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रहे हैं, यानी कि भादव पूर्णिमा से शुरू हो रहे हैं, जो कि 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को पड़ेगी। और वहीं पितृपक्ष समाप्त हो रहे हैं 30 सितंबर को, जो कि अश्विन माह की कृष्ण त्रयोदशी पड़ रही है, दिन सोमवार पड़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या क्या तिथियां हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को है। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर दिन बुधवार को पड़ेगा। द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को पड़ेगा। तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर दिन शुक्रवार को है। चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगी। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर दिन रविवार को है। षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर दिन सोमवार को पड़ेगी। सप्तमी का श्राद्ध 24 सितंबर दिन मंगलवार को है। अष्टमी श्राद्ध 25 सितंबर दिन बुधवार। नवमी का श्राद्ध 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को पड़ेगी। दशमी श्राद्ध 27 सितंबर दिन शुक्रवार को है। एकादशी श्राद्ध 28 सितंबर दिन शनिवार को पड़ेगी। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर दिन रविवार को है। मघा श्राद्ध 29 सितंबर दिन रविवार को ही है और त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। उसके साथ ही चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को और सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार को ही पड़ेगी। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध किस तिथि में किया जाए, इस पर कई सवाल और उनके जवाब हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि आपको पितर, पूर्वज या फिर परिवार में मृतक सदस्य के परलोक गमन की अगर तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि देह त्यागने की तिथि के बारे में पता नहीं हो तो इस स्थिति में भी अश्विन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं, इसलिए ही इसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। यदि किसी परिजन की असमय मृत्यु अर्थात किसी की दुर्घटना, आत्महत्या या फिर आदि से अकाल मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करना उपयुक्त माना गया है। समान अर्थों में
जब सूर्य कन्या राशि में होता है तो सभी पितृ अपने पुत्र पौत्रों और अपने वंशजों के घर धरती पर आते हैं। इस 16 दिनों की अवधि के दौरान पितृपक्ष की अश्विन अमावस्या को पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो पूर्वज कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए इन 16 दिनों में अपने पितरों को याद करिए, पितृ तर्पण कीजिए और ये श्राद्ध का काम आप जरूर करें ताकि आपके पितृ खुश होकर आपको आशीर्वाद देकर इस धरती से वापस जाएं। पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष की 16 दिनों की अवधि के दौरान जातकों को कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। बालों को नहीं कटाना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कोई नया घर, नई गाड़ी और या फिर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कर्म करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसके पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वंशजों द्वारा श्राद्ध कर्म जरूर संपन्न किया जाता है। पितृपक्ष जातकों के लिए एक ऐसा अवसर होता है जब वे अपने पुरखों का सम्मान कर सके, उन्हें भोजन और जल अर्पित कर सके। आइए इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथा भी हम आपको सुनाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में पितृपक्ष से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां नियमित रूप से भोजन नहीं मिल रहा था। इसके बदले में कर्ण को खाने के लिए सोना और आभूषण दिए जाते थे। इस बात से उनकी आत्मा निराश हो गई और कर्ण ने इस बारे में इंद्रदेव से सवाल किया तो उनको वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। तब इंद्रदेव ने इसके कारण का खुलासा किया और कहा कि आपने अपने पूरे जीवन में इन सभी चीजों का दान दूसरों को किया है, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों और पुरखों के लिए कुछ नहीं किया। इसके जवाब में कर्ण ने कहा कि अपने पूर्वजों के बारे में वे जानते नहीं थे और यह सुनने के बाद कर्ण को भगवान इंद्र ने 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दे दी, जिससे वह अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कर सके और वर्तमान युग में ही इन्हीं 15 दिनों की अवधि में पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म को संपन्न किया जाता है और श्राद्ध कर्म को करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके मुख्य 3 रूप जरूर होते हैं। प्रथम भाग को पिंडदान के रूप में जाना जाता है, जहां पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है। पिंड चावल, शहद, बकरी के दूध, चीनी और जौ से बनाए जाने वाले चावल के गोले होते हैं। तर्पण को दूसरे भाग के रूप में जाना जाता है और इसके अंतर्गत आटा, जौ, कुशा, घास और काले तिल के साथ मिश्रित जल को पितरों को अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष का तीसरा और अंतिम चरण है ब्राह्मण और पुजारियों को भोजन कराना। जातकों को धार्मिक ग्रंथों की कथा सुननी और पढ़नी भी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप ये 3 काम जरूर करें। पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। पितृपक्ष में किया गया आपका श्राद्ध आपके पितरों को प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है, जिनकी कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बनते हैं और कोई भी कार्य में कभी भी बाधा नहीं आती और आपका घर परिवार यूं ही खुशहाल बना रहता है। राधे राधे।